नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल सेंट्रल इंडिया रेलवे मैप्स EXPCG में। तो आज हम क्या एक्सप्लोर करने वाले हैं। आज हम लोग उड़ीसा के ईस्टर्न कोस्ट जो है वहाँ पे दो बहुत बड़े पोर्ट हैं, वहाँ के रेल कनेक्टिविटी के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। कौन कौन से पोर्ट हैं वो। सबसे बड़ा पोर्ट है वो है धामरा पोर्ट ये, और दूसरा पोर्ट है जो है वो पारादीप पोर्ट है यहाँ पर। तो पारादीप में ऑलरेडी एक रेलवे स्टेशन है और वो काफी समय से है और वहाँ पे रेल लाइन कनेक्टिविटी पहले से है, लेकिन धामरा पोर्ट थोड़ा नया है और वहाँ पर अभी नई रेल कनेक्टिविटी बहुत जल्दी जल्दी बनने वाली है। और ये जो है कहाँ कहाँ को कनेक्ट करती, कैसे कनेक्ट करती, मैं एक एक करके बताऊंगा आपको। तो इसमें मेन 4 लाइनें हैं और एक 5वीं लाइन और है। तो एक लाइन जो है वो कटक को कनेक्ट करती है पारादीप से, दूसरी लाइन है वो हरिदासपुर को कनेक्ट करती है पारादीप से, तीसरी लाइन जो है वो जाजपुर को कनेक्ट करती है धामरा पोर्ट से। ये बनने वाली है, ये बनी नहीं है। और एक लाइन जो है वो है वो थोड़ी बड़ा प्रोजेक्ट है, वो भद्रक से कनेक्ट होती है, जो सुकिंदा तक जाने का प्लान है उसको। तो सुकिंदा क्यों इम्पोर्टेंट है, क्या है, वो मैंने एक और वीडियो बनाया हुआ है, उसमें आपको लिंक दे दूंगा क्योंकि वहां पर सुकिंदा के पास में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, आयरन ओर के प्रोजेक्ट्स हैं और कोल के प्रोजेक्ट्स हैं। तो वो थोड़ा एरिया अगर आप ये देख सकते हो तो यहाँ पे काफी सारे तो सुकिंदा तक के लिए कनेक्टिविटी की बहुत जरूरत है। तो सुकिंदा से लेके एक रेल लाइन ऑलरेडी बन गई है, लगभग बन गई है, थोड़ी सी बची हुई है उसमें। वो है अंगुल तलचर डुबरी। सो अंगुल से सुकिंदा को कनेक्ट करने का है। तो क्योंकि अंगुल में भी बहुत सारे स्टील प्लांट्स हैं वहां पर, और वहां पे भी कोल माइंस है। तो उसको कनेक्ट करना है सुकिंदा से, और सुकिंदा से लेके ये जो लाइन मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर, ये लाइन मेनली धामरा से कनेक्ट करते हुए वो, अगर वो अंगुल चला जाएगा तो जो भी पोर्ट है धामरा पोर्ट से, वो कहीं पे भी लिया जा सकता है, कहीं पे भी एक्सपोर्ट किया जा सकता है, कोई भी क्वालिटी का प्रोडक्ट, कोई भी प्रोडक्ट है। तो इस तरीके से इंडस्ट्रियल बेल्ट है ये। उसके अलावा जैसे भद्रक, मैंने आपको बताया कि यहाँ पर भद्रक से कनेक्ट करना है, और दूसरा जाजपुर से कनेक्ट करना है। तो जाजपुर कोयंझार रोड करके रेलवे स्टेशन है, और इनके बीच में बेसिकली और भी स्टेशन आते हैं, मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। तो चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। हरिदासपुर से शुरू करता हूं मैं। हरिदासपुर से लेके जो पारादीप की लाइन है। अच्छा, इससे पहले एक और बता दूं, पारादीप से धामरा को भी जोड़ने का एक प्लान है। तो ऐसा हो सकता है कि कोई ये अगर ये यहाँ से कनेक्टिविटी हो जाए तो बीच के छोटे छोटे पोर्ट्स में भी कनेक्टिविटी होगी, और फिर ये कटक के रास्ते भी नीचे की तरफ जा सकता है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि यही लाइन, तो बहुत सारी लाइन की पॉसिबिलिटीज चल रही हैं और कुछ लाइंस बन चुकी हैं। मैं वहां से शुरू करूंगा। सबसे पहले मैं हरिदासपुर वाले से शुरू करता हूँ। तो हरिदासपुर जो स्टेशन है वो पड़ता है जाखापुरा और विजयनगर सेक्शन में पड़ता है, जो विशाखापट्टनम को कनेक्ट करती है, और जाखापुरा से आप ऊपर की तरफ वेस्ट बंगाल तरफ जा सकते हो। तो यहाँ पर दो मेन स्टेशन है, एक हरिदासपुर है और दूसरा है धानमंडल। ये दोनों स्टेशन, और इसके पास में एक छोटा सा रैमको का, अगर आपको वहां के हो तो आपको पता रहेगा, रैमको का प्लांट है, स्टील यूनिट। उसके पास में अगर आप देखेंगे तो एक यहाँ पे ब्राह्मणी नदी की धारा बह के अलग अलग आती है। तो यहाँ पे ब्राह्मणी नदी से कट के एक धारा इधर निकलती है, एक धारा इधर निकलती है। तो यहाँ पे आप बहुत सारे मंदिर भी देख सकते हो। देखिए आप यहाँ पे ये रासुलपुर है, जो रासुलपुर के पास में, और हरिपुर है। तो इस तरीके से ये काफी सुंदर सा जगह है। यहाँ पे एक बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री है उदयगिरी की। तो ये घूमने के लिए भी बहुत अच्छा जगह है। तो देखिए लाइन जो जहां से शुरू होती है यहाँ पे हरिदासपुर से,
ये लाइन ऐसे आती है और ये बनी हुई लाइन है, तो मैंने अलग से नहीं किया है, ये पहले से बनी हुई है। और इसके बीच में जो रेलवे स्टेशन आते हैं वो मैं दिखाते जाता हूँ उसको। ये होता है चंडीखोल रेलवे स्टेशन। तो ये बहुत ही मुझे लगता है कि बहुत रिलीजियस प्लेस है, काफी बड़ी बड़ी मंदिर है मुझे लग रहा है यहाँ पे। आप बता सकते हो कमेंट करके कि यहाँ पे कौन कौन से फेमस मंदिर है। तो ये श्री नारायण पाल मंडप, उसके नीचे फिर जगन्नाथ टेम्पल, कांतिगारिया बोल के यहाँ पे एक जगह है। फिर नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे फिर से जो रेलवे ब्रिज हमको मिलेगा एक, इसको बोलते हैं बड़ा गेंगुती नदी, बड़ा गेंगुती नदी रेलवे ब्रिज। तो यहाँ पे एक हनुमान जी का मंदिर भी है यहाँ पे। तो इस तरीके से ये काफी मुझे लगता है रिली हरिपुर, फिर यहाँ पे जटेश्वर मंदिर, उसके नीचे फिर से हम जाएंगे तो एक और जगन्नाथ मंदिर है महीपुर में। फिर और एक मंदिर दिख रहा है यहाँ पे, देखिए शिवा मंदिर राहल। उसके बाद जो रेलवे स्टेशन आएगा उदयगिरी, जो मैंने आपको दिखाया था, उदयगिरी रत्नागिरी रोड रेलवे स्टेशन। तो उदयगिरी में जैसे आपको दिखा था वहाँ पे एक मोनेस्ट्री है, उदयगिरी बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री, वहाँ के लिए आप ट्रेन पकड़ सकते हैं। इस स्टेशन पे रुक के आप जा सकते हैं। तो उसके अलावा रत्नागिरी रूट से होते हुए आप जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे एक गार्डन है, बैम्बू प्लांटेशन का गार्डन है। फिर एक कैनाल रोड क्रॉस करके ये आगे की तरफ जाएगा और एक नया स्टेशन यहाँ पे है जिसका नाम है ललितगिरी रेलवे स्टेशन। तो ललितगिरी रेलवे स्टेशन से के पास में भी एक साईं मंदिर है यहाँ पर, और इस तरफ है एक गंगा माता का मंदिर। तो काफी मुझे लग रहा है कि ये जो लाइन है ये सिर्फ पोर्ट कनेक्टिविटी नहीं है, ये मंदिर कनेक्टिविटी भी है। तो घूमने के लिए बहुत अच्छी लाइन है और इसको काफी विकसित किया जा सकता है। अगर उड़ीसा गवर्नमेंट इसके ऊपर ध्यान दे तो एक टूरिस्ट ट्रेन चालू कर सकते हैं, या फिर बहुत बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं। यहाँ पे शांति माता का आश्रम दिख रहा है, फिर एक मस्जिद भी है यहाँ पे। तो दूसरे रिलीजन जैसे बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री हुई, मंदिर हुआ, तो यहाँ पे मस्जिद भी दिख रहा है, मंदिर ज्यादा है। उसके बाद में फिर इस तरफ अगर आए तो यहाँ पे भी काफी सारे टेम्पल से सब दिख रहे हैं। और नीचे की तरफ अगर हम आए, यहाँ पे यहाँ पे हाईवे के पास कनेक्ट करती है, हाईवे 53 के पास में। तो यहाँ पे महावीर टेम्पल है, ये है नुआहाट के पास, नुआहाट में महावीर टेम्पल। फिर नीचे की तरफ अगर हम आते हैं तो नया रेलवे स्टेशन जो मिलता है वो है ये है बाजीपाड़ा रेलवे स्टेशन, ठीक है। बाजीपाड़ा रेलवे स्टेशन ये कहाँ पर है, वो कौपाड़ा के पास में है। तो बाजीपाड़ा कौपाड़ा। उसके बाद में गोपीनाथ जीव टेम्पल, यहाँ पे एक मंदिर मिलता है। फिर दो मस्जिद दिख रहे हैं आपको यहाँ पे देखिए मस्जिद भी दिख रहा है, सुन्नी मस्जिद है यहाँ पे, और एक देवबंदी मस्जिद भी है। तो काफी अलग अलग तरीके के, तो इवन मुस्लिम में भी दो तरीके की पॉपुलेशन यहाँ पे रह रही है। उसके बाद में फिर यहाँ पे एक मंदिर है हल्दिया के पास, और नीचे की तरफ फिर से एक और मंदिर। तो नीचे फिर अगर आप आओगे तो यहाँ पे एक गोबरी नदी जो है, गोबरी नदी के पास से जो पुल क्रॉस करके फिर ये लाइन नीचे की तरफ चली जाती है, और ये कटक, ये जो रोड है, जो मेन रोड है, यहाँ पे एक विशाल मेगा मार्ट भी है। तो एक बड़ा जगह है, रिलायंस स्मार्ट बाजार दिख रहा है। तो ये जो कटक है, केंद्रापाड़ा रोड के ऊपर से ब्रिज क्रॉस करके ये फिर, और इसके बाजू में एक पारादीप चंडीखोल रोड भी है। तो ये दो बड़े बड़े रोड है यहाँ पर। और ये जगह कौन सा है, ये वो केंद्रापाड़ा है। तो केंद्रापाड़ा के पास से ये लाइन जाएगी, और जो रेलवे स्टेशन यहाँ पे मिलेगा वो ये है हमारा केंद्रापाड़ा। तो ये बड़ा जगह है। हरिदासपुर के बाद में अगर हम एक बड़ा शहर की बात करें, जैसे मैं आपको जूम आउट करके दिखाऊंगा, और यहाँ पे मंदिर तो होंगे क्योंकि बहुत बड़ा शहर है। तो यहाँ पे बलदेव जी का मंदिर है,
और उसके बाद फिर चंदनेश्वर टेम्पल यहाँ पे एक दिख रहा है। तो मंदिर और भी हैं यहाँ पे, नदी के किनारे आप जाओगे तो यहाँ पे साखी बाटा मंदिर। तो अगर यहाँ पे मैं देखूं तो केंद्रापाड़ा के बाद देखेंगे तो उधर से हरिदासपुर आने के बाद में और भी है, ललित गिरी के पास हम तो देखे, हमने देखा था, उसके बाद में केंद्रापाड़ा एक बड़ा शहर दिख रहा है। और एक और बड़ा शहर है यहाँ पे जो मैंने मिस कर दिया शायद, ये है बालीचंद्रपुर। ये भी एक बड़ा शहर है। तो ये सबको कनेक्ट करता हुआ जा रहा है, लेकिन केंद्रापाड़ा बहुत बड़ा शहर है यहाँ पर, और ये नदी के किनारे है, तो ये टूरिस्ट स्पॉट भी बहुत ज्यादा है। तो नीचे की तरफ आते हैं, केंद्रापाड़ा के बाद में अगला जो स्टॉप है वो ये है मार्शागाई रोड। तो मार्शागाई रोड के नीचे अब एक और ब्रिज हमको मिलता है, कैनाल ब्रिज, यहाँ पे मार्शागाई, फिर बड़ा ब्रिज मिल रहा है जो यहाँ पे एक मंदिर है। ये है मंदिर है बाबा अलकनंदा मणि, इनका मंदिर है यहाँ पर। और ये नदी के किनारे है, तो ये यहाँ से ब्रिज जब क्रॉस करेगा यहाँ से, तो ये लोका घाई, इसके ऊपर से ब्रिज क्रॉस किया है और ये घूम के फिर इस तरफ आता है। तो एक नया स्टेशन यहाँ पे आपको मिलेगा जो है कालघर। कालघर रेलवे स्टेशन से हम नीचे की तरफ अगर आएंगे तो फिर से एक रेलवे स्टेशन यहाँ पे मिलेगा, ये है रेलवे स्टेशन। सो नुआगा नुआगान रेलवे स्टेशन। नुआगान से नीचे की तरफ अगर यहाँ पे बाबा गोरखनाथ का मंदिर यहाँ दिख रहा है और नीचे हनुमान मंदिर भी दिख रहा है। अब महानदी, इसके नीचे आ गई महानदी। तो हमने ऊपर ब्राह्मणी नदी के अलग अलग जो धाराएं देखी थी, उसके बाद ये महानदी की धाराएं यहाँ पर, इसके ऊपर ब्रिज बना है। तो ब्रिज काफी सारे बनने इसमें लगे होंगे, इसमें काफी मेहनत लगी होगी रेलवे लाइन बनाने में। उसके बाद में फिर यहाँ पे इसके बाद सीजू रेलवे स्टेशन यहाँ पर है। सीजू रेलवे स्टेशन ये है एक्चुअली, सीजू रेलवे स्टेशन यहाँ पर है। उसके नीचे अगर हम आएंगे तो फिर ये एक नए जो पुरानी रेलवे पारादीप को ही कनेक्ट कर देगा। तो पारादीप के पास में एक ओवर ब्रिज है यहाँ पे जो IOCL रिफाइनरी के पास से जा रहा है, ये है रांगिया गाड़ा ओवर ब्रिज। उसके बाद में ये पारादीप को कनेक्ट कर लेगा। यहाँ पर पारादीप का रेलवे स्टेशन है, लेकिन इसके आगे भी रेल लाइन आगे जाती है। पारादीप रेलवे स्टेशन यहीं तक है, लेकिन रेल लाइन पोर्ट को कनेक्ट करती है। तो यहाँ पे पोर्ट है, पारादीप का पोर्ट, ये लाइन ऐसे यहाँ तक जाती है। ठीक है। दूसरा, अभी इसमें अभी ये पारादीप यहाँ पहुंच गए। दूसरी जो लाइन है वो हमको ऐसा घूम के आएगी, ये पारादीप से होते हुए ये कटक की तरफ जाएगी। और मैं देखता हूँ इसमें क्या क्या रेलवे स्टेशन है क्विकली। तो ये जो लाइन है ये हमको लेके जाएगी बड़ा बंधा रोड। उसके फिर बानीकुंडा, बानीकुंडा जो है वहां पर रेलवे स्टेशन है। तो रेलवे स्टेशन बानीकुंडा के पास में जो है उसका नाम है गोपीनाथ जी बानीकुंड। उसके बाद में जो रेलवे स्टेशन आता है नाथांग, यहाँ पे नाथांग के पास में जो रेलवे स्टेशन है उसका नाम है रहामा। उसके बाद एक रेलवे स्टेशन है वो इस तरफ आएगा निमखाना। फिर यहाँ पे एक मंदिर है, ये इंद्रप्पा इंद्रप्पा मंदिर। उसके बाद में फिर हम आगे की तरफ जाएंगे तो ये देखिए आप कौन कौन सी जगह आ रहे हैं। यहाँ पे भी मंदिर तो है, लेकिन ये मेन लाइन जो है वो कनेक्टिविटी के लिए जो है वो ज्यादा है। तो यहाँ पे टूरिस्ट स्पॉट उतना नहीं हो पाएगा, लेकिन कनेक्टिविटी के लिए है। तो ये झाकड़ सरला रोड यहाँ पर है एक रेलवे स्टेशन। उसके बाद में हमारा नाम है अगला रेलवे स्टेशन है वो गोरखनाथ रेलवे स्टेशन। तो अगर आप देख सकते हो तो इस तरीके से ये गोरखनाथ रेलवे स्टेशन से होते हुए फिर आगे की तरफ जाते हुए एक तो ये महानदी के नीचे की तरफ है। ऊपर वाला लाइन से महानदी के ऊपर की तरफ था जो हरिदासपुर को कनेक्ट कर रहा है। उसके बाद फिर है बान बिहारी ग्वालीपुर, ये रेलवे स्टेशन यहाँ पर मिलेगा आपको। और ये पैरेलल चलेगा फिर यहाँ से रेलवे जो पैरेलल टू नेशनल हाईवे 316A नेशनल हाईवे जो है उससे कनेक्ट करेगा। अब बड़ा जो
यहाँ पे स्टेशन अगला मिलेगा वो रघुनाथपुर है। ये बड़ा स्टेशन है यहाँ पर, और इसको अमृत भारत मिशन में भी रखा गया है, तो इसलिए मैंने इसको अलग कलर से अंकित किया हुआ है। उसके बाद में अगला स्टेशन जो है यहाँ पर, जो हाईवे से कनेक्टेड है, वो है बड़ा खांदिता। तो इस तरीके से ये धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाते हुए आगे कटक को कनेक्ट कर लेगा। और भी छोटे छोटे स्टेशन हैं यहाँ पे, तो मैं जैसे ये कांडरपुर यहाँ पर है। कांडरपुर के बाद में फिर देखिए ये बहुत ही एकदम सटा हुआ, नेशनल हाईवे से सटा हुआ 316 ए से फिर से एक नया स्टेशन है, जो जहाँ से पोर्ट कनेक्टिविटी हो सकती है, मतलब लोगों को वहाँ चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे वसुदेव टेम्पल भी है। तो ये गाजापुर मट्टा गाजापुर करके एक जगह है, वहां पर ये कनेक्ट करता है। तो ये भी एक बड़ा जगह है। तो ये पूरा, ये जगह हो सकता है सुंदर टूरिस्ट स्पॉट, क्योंकि यहाँ पे और भी चीजें हैं यहाँ पे। तो नेशनल इंस्टीट्यूट है यहाँ पे, एक राइस रिसर्च का नेशनल इंस्टीट्यूट, फिर यहाँ पे मंदिर भी है, साबर सही पूजा। फिर ये जाके इसके बाद में ये कनेक्ट कर लेगा मेन स्टेशन जो है यहाँ पर, कटक जंक्शन को। तो ये कटक ही है एक्चुअली, देखा जाए तो कटक तो एनीवेज बहुत ही फेमस टूरिस्ट स्पॉट है ही। ये कथा जोरी एक स्टेशन जो और है, वो कथा जोरी है, जहां से वो मुड़ जाता है। तो ये कटक से कनेक्ट करते हुए ऐसे नीचे की तरफ का रेल लाइन बनाया गया है। तो ये रेल लाइन भी तैयार है पारादीप को कर। तो ये दो रेल लाइन जो रघुनाथपुर और कटक वाली है, ये दोनों पारादीप को कनेक्ट करती है। इस तरीके से ये रेल लाइन चलती है। धामरा पोर्ट की रेल लाइन के लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा। तो मैं दोनों को कनेक्ट करना चाहता हूँ, लेकिन बाद में धामरा पोर्ट जब बनाऊंगा तो मैं ये लाइन के बारे में बताऊंगा, पारादीप और धामरा पोर्ट के बारे में भी। ठीक है, ये लाइन जो एग्जिस्टिंग लाइन है, आपको इसके बारे में कैसा लगा वीडियो आप बताइएगा। और इस तरीके की पोर्ट कनेक्टिविटी वाली और लाइंस चाहिए तो आप कमेंट करके बताइए, और कौन से पोर्ट्स की मैं रेल लाइन के बारे में बताऊं जिसके बारे में शायद आपको पता होगा। या फिर तो अगर देखा जाए तो उड़ीसा में बहुत सारी रेल लाइन है जो पोर्ट से कनेक्टिविटी के लिए बननी चालू हो रही हैं, जैसे कि पुरी पोर्ट। उसके बाद में फिर नीचे की तरफ एक गोपालपुर पोर्ट है, जिसके बारे में मैंने और एक ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, नीचे गोपालपुर पोर्ट ये वाला। और धामरा पोर्ट, पारादीप पोर्ट, पुरी पोर्ट। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो और भी है जो वेस्ट बंगाल में भी आते हैं, जैसे कि एक पोर्ट है ये वाला, दीघा पोर्ट। तो इस तरीके से अगर आपको और भी पोर्ट्स के बारे में जानकारी चाहिए तो दीघा पोर्ट है। तो ये दीघा पोर्ट बॉर्डर पे है एक्चुअली उड़ीसा, अगर आप देख सकते हो तो, इसलिए मैंने इसको कनेक्ट किया है। तो आप बताइएगा ऐसे और कौन से पोर्ट टू पोर्ट कनेक्टिविटी वाली वीडियोस चाहिए, तो मैं आपके इसके बारे में और भी वीडियो बना सकता हूँ। धन्यवाद।